नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त भाई रुपेश आदित्य। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी भाई के लिए बहुत ही खास होने वाला दोस्तों, क्योंकि आपका भाई आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डबल चैनल वाला ग्रेनारो का S13 Pro माइक का रिव्यू करने के लिए आया है दोस्तों। चीप एंड बेस्ट में बहुत ही टॉप क्लास का ये माइक है दोस्तों। मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ये जो वॉइस आप सुन पा रहे हैं इसी माइक का है दोस्तों। यहाँ कॉलर पे मैंने एक ट्रांसमीटर लगा के रखा है, रिसीवर मोबाइल फोन में लगा हुआ है और इस केस में एक ट्रांसमीटर है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। आज मैं बेसिक जानकारी देने का काम करूंगा दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों। चलिए, पहला तो दोस्तों, अगर आप न्यूज चैनल चला रहे हैं या फिर ब्रॉडकास्ट टाइप का कोई चैनल है, तो अगर कोई गेस्ट को आप बुलाते हैं, उसका आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन माइक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऊपर से अगर कोई भी भाई, ये बात कर लिए हम ब्रॉडकास्ट चैनल या फिर न्यूज चैनल जो भी भाई का, अगर कोई भाई अगर कॉमेडी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, वो यूट्यूब के लिए बनाए या फिर इंस्टाग्राम के लिए बनाए या फिर फेसबुक के लिए बनाए, सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म के लिए आप बना रहे हैं, उसके लिए बेस्ट माइक है दोस्तों। अगर आउटडोर में आप काम कर रहे हैं, इसमें प्लस पॉइंट है कि 3 स्टेप में आपको नॉइज कैंसिलेशन मिल जाता है दोस्तों। नॉइज कैंसिलेशन सिर्फ नाम का नहीं, काम का नॉइज कैंसिलेशन। आपको मैं आज लाइव प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों कि नॉइज कैंसिलेशन जो इसमें दिया गया है वह सच में काम करता है कि नहीं करता है दोस्तों। 110% काम करता है दोस्तों। अभी जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं दोस्तों, अभी झमाझम बारिश हो रही है। 3 स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन इसमें एक्टिव है दोस्तों, क्योंकि झमाझम बारिश हो रही है। हमारे स्टूडियो के छत पे टीना डाला हुआ है, क्योंकि उतने बड़े यूट्यूबर तो हो नहीं कि इन्वेस्ट करेंगे ढलैया करवाएंगे। ऊपर टीना डाला हुआ, नीचे सेलिंग मारा हुआ दोस्तों, ठीक है। बारिश जो हो रही है वो पूरा आवाज कर रही है, ठीक है। अभी 3 स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव इसलिए मैं करके रखा हूं ताकि वीडियो में किसी तरह का नॉइज ना आ जाए और आप सभी को थोड़ा सा बेकार लगे सुनने में, ठीक है। चलिए, मैं आपको लाइव प्रूफ में सबसे पहले दिखाऊंगा कि नॉइज कैंसिलेशन जो इस माइक में इनबिल्ड करके इस बार आ रहा है तो कैसा है, काम का है कि नाम का है, क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो ये पावर बटन है, इस पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो एक बार लाइट ब्लिंक करेगा। ये फर्स्ट स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव हो गया दोस्तों। दूसरी बार इस पावर बटन को प्रेस करेंगे तो ये 2 बार लाइट ब्लिंक किया, दूसरा स्टेप का जो है नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव हो गया दोस्तों। तीसरा बार इस बटन को प्रेस करेंगे, 3 बार लाइट ब्लिंक किया, ये तीसरा स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव हो गया दोस्तों इसमें। फिर चौथा बार जब इस बटन को प्रेस करेंगे पावर बटन को, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों, यानी नॉइज कैंसिलेशन ये डीएक्टिवेट हो गया दोस्तों। चलिए, ये ऑन हो गया दोस्तों। ऑन होने के बाद ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि रिसीवर मोबाइल फोन में लगा हुआ था, इसको मैंने ऑफ करके रखा था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। यहाँ पे देखिए मैंने माइक को ऑन किया, ठीक है, लेकिन नॉइज कैंसिलेशन को मैंने एक्टिव नहीं कर रखा, अभी सिर्फ माइक ऑन हुआ है, ठीक है। चलिए, नॉइज कैंसिलेशन को ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव है। अभी आप लोग खुद जज कीजिएगा कि कैसा वोकल क्वालिटी है और कितना हद तक नॉइज कैंसिलेशन हो रहा है दोस्तों। चलिए, अब सेकेंड स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन को एक्टिव करते हैं। चलिए दोस्तों, सेकेंड स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव हो गया है और आप लोग खुद जज कीजिएगा कि झमाझम बारिश हो रही है। मैं अपने स्टूडियो के सीढ़ी पे खड़ा हूं और कैसा वॉइस क्वालिटी है, कितना हद तक नॉइज रिड्यूस हो रहा है, वो आप लोग खुद जज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तीसरा स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन को एक्टिव करते हैं। और देखिए दोस्तों, तीसरा स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव कर दिया हूं और आप लोग खुद जज कीजिएगा कि कितना हद तक नॉइज कैंसिलेशन हो रहा है, कितना हद तक काम कर रहा है, कितना हद तक ये माइक लेना सही रहेगा दोस्तों। चलिए, अब स्टूडियो के अंदर आते हैं दोस्तों। ये रहा नॉइज कैंसिलेशन पे हम लोग बात कर रहे थे। चलिए, अब बात करेंगे आउटडोर जाएंगे। आउटडोर जाकर के वहां देखेंगे कि कितना मीटर तक ये मोबाइल से कनेक्ट रह पाता है, ये ट्रांसमीटर कितना दूरी तक ये काम कर सकता है। और बाहर में नॉइज कैंसिलेशन तो आप खुद जज कर लिए होंगे अभी, क्योंकि झमाझम बारिश हो रही है और मैं तीसरा स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन को एक्टिव कर रखा हूं, ठीक है। तो 3 स्टेप में नॉइज कैंसिलेशन है जो बहुत बढ़िया है। जो भी आउटडोर शूट करते हैं उनके लिए कितना बेहतरीन है ये माइक, कितना हद तक लेना सही रहेगा। जब तक आउटडोर जाकर के शूट नहीं करेंगे तो आप कैसे जज कर पाएंगे। इसलिए अब देखिए, आउटडोर जाएंगे, डिस्टेंस चेक करेंगे, कैसा वोकल क्वालिटी है वो चेक करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने लाइव प्रूफ देखा दोस्तों। मैं अपने स्टूडियो को खोल करके बाहर गया, मैं स्टूडियो के सीढ़ी पे खड़ा था
और झमाझम बारिश हो रही थी। जब नॉइज कैंसिलेशन मैंने ऑन किया तो एकदम झमाझम बारिश हो रही थी, पूरा नॉइज आ रहा था, पूरा एकदम धप धप का आवाज आ रहा, बारिश जो हो रही है, टीना पे जो पानी गिर रहा है उसका आवाज आ रहा था। आपके सामने मैंने फर्स्ट स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव किया, उसमें मैं आप सभी को जज करने के लिए कहा। सेकेंड स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव किया, उसमें आप सभी को जज करने के लिए कहा। थर्ड स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन को एक्टिव किया, उसको मैंने आप सभी को जज करने के लिए कहा। तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो उम्मीद करूंगा कि नॉइज कैंसिलेशन आपको इस माइक का बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। और बात रही दोस्तों आउटडोर का, जब यहाँ पे इतना बारिश हो रही है, इतना बारिश हो रही है, तो इतना हद तक नॉइज कैंसिलेशन को साफ रिमूव कर दे रहा है, तो आउटडोर तो और मजा आ जाएगा इस माइक के साथ काम करने में। और बात रहा डिस्टेंस का, इसमें एक कंपनी 30 मीटर लिख करके देती है दोस्तों, और वाकई ये 30 मीटर तक मोबाइल से रिसीवर से अपना कनेक्ट रहती है। मैंने इसको लाइव करके देखा है, ठीक है, वह मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों, फाइनली हम आउटडोर आ चुके हैं, अपने घर के पास जो एक रोड है वो रोड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे माइक टेस्टिंग करने के लिए आए हैं, और इसमें नॉइज कैंसिलेशन कितना हद तक कामयाब है उसको टेस्ट करेंगे, और उसके बाद रिसीवर से ये जो ट्रांसमीटर है कितना दूर तक ये कनेक्ट रह पाता है, इसके बारे में आप सभी के बीच साझा करेंगे दोस्तों। चलिए अब चलते हैं, कंपनी 30 मीटर बोलती है और 30 मीटर जाते हैं, फिर देखते हैं 30 मीटर के बाद ये ट्रांसमीटर रिसीवर से कनेक्ट रह पाता है या नहीं रह पाता है। चलिए दोस्तों, फाइनली हम 30 मीटर की दूरी पर हैं अपने रिसीवर से, अपने मोबाइल फ़ोन से। वहाँ से अब आवाज़ कैसा आ पा रहा है वो खुद आप लोग जज कीजिएगा, और यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन अभी एक्टिवेट नहीं है। चलिए फर्स्ट स्टेप का नॉइज़ कैंसिलेशन को पहले एक्टिव करते हैं, फिर जज करेंगे कि कैसा वॉइस क्वालिटी है इसका। चलिए फाइनली यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का जो नॉइज कैंसिलेशन है वो एक्टिव कर दिया गया है, और उसके बाद आप लोग खुद जज कर सकते हैं कि कितना हद तक ये नॉइज कैंसिलेशन कर पा रहा है, नॉइज को रिड्यूस कर पा रहा है। चलिए ये फर्स्ट स्टेप का एक्टिव था नॉइज कैंसिलेशन। चलिए सेकंड स्टेप का जो नॉइज कैंसिलेशन है उसको एक्टिव करते हैं, फिर कितना हद तक ये नॉइज को रिड्यूस कर पा रहा है, रिमूव कर पा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड स्टेप का जो नॉइज रिड्यूस सिस्टम है उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब कैसा वोकल क्वालिटी है वो आप लोग खुद जज करेंगे कि कैसा वोकल क्वालिटी है। और मैं मोबाइल फ़ोन से अपने लगभग 30 मीटर की दूरी पर हूँ, और पता नहीं मैं ठीक से दिख पा रहा हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे या नहीं, ये तो पता नहीं, अब मोबाइल देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। ये सेकेंड स्टेप का जो नॉइज कैंसिलेशन है ये एक्टिवेट है अभी हमारे ट्रांसमीटर में। चलिए थर्ड स्टेप का जो नॉइज कैंसिलेशन है उसको एक्टिव करते हैं, जो लास्ट है उसको एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अब ये लास्ट पोजीशन पे कितना हद तक ये नॉइज को रिड्यूस कर पा रहा है। चलिए दोस्तों, फाइनली लास्ट स्टेप का यानी तीसरा नंबर का जो नॉइज कैंसिलेशन है वो एक्टिवेट कर दिया गया है हमारे ट्रांसमीटर में, ठीक है। अब आप लोग खुद जज कीजिएगा कि मैं यहाँ रोड पे हूँ, हवा चल रही है, और नॉइज कितना हद तक रिड्यूस कर पा रहा है, कि आप लोग खुद जज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी ने डिस्टेंस भी चेक कर लिया, आप सभी के सामने मैंने लाइव प्रूफ डिस्टेंस भी चेक करके दिखा दिया। डिस्टेंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन इतना डिस्टेंस में लोग काम करते हैं नहीं। अगर कोई शॉर्ट फिल्म बनाएंगे तो 3 मीटर 4 मीटर की दूरी पे रहेंगे मोबाइल से। 3 मीटर 4 मीटर बहुत हो गया, इतना दूरी पे रहेंगे, काम करेंगे दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप न्यू यूट्यूबर है, नया नया काम शुरू कर रहे हैं, ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो चीप एंड बेस्ट में, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जाकर के K8 माइक ले लीजिए। K8 एक माइक है वायरलेस डबल चैनल वाला, 700-800 लमसम में वो मिल जाता है। मैं इतना भी मतलब घटिया माइक आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन चीप एंड बेस्ट में ये ग्रेनारो का जो S13 Pro माइक है ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसका दोस्तों। और आप देखिएगा बड़े बड़े यूट्यूबर इस माइक को यूज करते हैं, मैं भी यूज कर रहा हूं। उसी बड़े यूट्यूबर को देखने के बाद मैंने इसको परचेज किया था। मैं सोचा मैं अपने जो मेरा जो प्यारा सा सब्सक्राइबर्स है उसके साथ भी मैं इस अच्छी माइक का जानकारी आप सभी तक मैं पहुंचा सकूं, मैं प्रयास किया दोस्तों। 100 बात का एक बात दोस्तों, आप आंख बंद करके ये माइक ले सकते हैं दोस्तों। आपका न्यूज चैनल है, ब्रॉडकास्ट चैनल है, या फिर आउटडोर कोई भी शूट कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट माइक है दोस्तों, आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और जाते जाते यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपका भाई हमेशा इसी तरह का यूजफुल जानकारी आप सभी के बीच लाने का प्रयास करता है दोस्तों। मिलेंगे इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद।